किस किस ने आते हुए बुमराह जी को चोटी काटी थी रास्ते में? भाई इतने कमाल के बॉलर हैं कि हर बार हर वक्त क्रिकेट के बारे में सोचते हैं। ये एक बार अवार्ड लेके घर गए तो इनकी जो वाइफ थी उन्होंने हाथ ऐसे किए, हक करने के लिए हाथ किए, क्रिकेट के बारे में सोच रहे थे, गुस्सा करके कहते ये तो वाइड नहीं है भाई, ये कोई बात नहीं। हर बार क्रिकेट के बारे में सोचते हैं। वर्ल्ड नंबर 1 बुमराह, मां का ठोको ताली। रोली रोली हो जाऊगी कहले बचनों दी फुलकारी अर्जन वैली ने हो पैर जोड़ के गंडासी मारी अर्जन वैली ने हो पैर जोड़ हमारे के साथ गंडासी हैं बुमराह पाजी और सारे एजुकेटर्स। और ये देखो 2-3 जो पीछे ऐसे उल्ट पटांग खड़े हैं अनएजुकेटर्स, बैठो। हाँ जी बैठ जाओ, सारे अपने अपनी जगहों पे बैठ जाओ। हाँ जी भाई एजुकेटर्स हैं ये, और आप देखिए आप क्रिकेटर हैं, मैं कभी कभी कमेंटेटर भी हूं। बहुत बहुत वेलकम है आपका, बहुत बहुत स्वागत। Thank you. कैसा लग रहा है आपको इन स्टूडेंट्स के बीच में आके यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। यू नो मेरे स्टूडेंट की डेज बहुत पीछे छूट गए हैं, पर यंगस्टर्स के साथ आके देख के एनर्जी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है कि दी एनर्जी है। मेरे को बोलने दो प्लीज़ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बट थैंक यू सो मच फॉर द ऑनर। इट फील्स रियली गुड। अरे इतने खुश मत हो। 108 बारी बुमराह कहोगे तो आपको सुबह लक्ष्मी जी की दर्शन देगी, सुबह धन की प्राप्ति होगी। देखिए मैं, हमारे साथ बुमराह भाई हैं और बहुत सारी बातें करेंगे आपसे, बहुत सारी बातें पूछेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले जो हमेशा बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि ये जो आप रिवर्स स्विंग डालते हो इसकी क्या साइंस है? या मेरे को अगर साइंस आता तो मैं कई और फील्ड में होता, मुझे साइंस का तो इतना पता नहीं है। बट मैं तो सिर्फ क्रिकेट खेलता हूँ, अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे सब फिजिक्स के एक्सपर्ट्स हैं, शायद वो आपको समझा देंगे कि क्या रिवर्स स्विंग के पीछे लॉजिक है। साइंस अच्छा यहाँ पे बताएंगे, एजुकेटर्स में कोई बताएगा? देते सर। हैं आप बताएंगे? तो जसप्रीत बुमराह सर ऑब्वियसली आपको तो सब पता ही है, बट फॉर द रिमेनिंग स्टूडेंट्स तो बेसिकली रिवर्स स्विंग में क्या होता है कि एक तो हम लोग ये ड्राई कंडीशंस में करते हैं और हमारा एक फेस जो है बॉल का वो पूरा ओल्ड हो जाता है और वो रफ हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एयर के जो लेयर्स होते हैं वो दोनों तरफ चिपक जाते हैं। नाउ सिंस द अदर साइड इज रफ, वहां पे जो एयर लेयर का सेपरेशन होता है उस लेयर को हम बाउंड्री लेयर भी बोलते हैं। जब उसकी सेपरेशन होती है तो पीछे हमारे एक लो प्रेशर रीजन फॉर्म हो जाता है। तो सिंस हमारा जो शाइनियर साइड है वहां पे एयर ज्यादा जल्दी सेपरेट होता है, तो वहां पे लो प्रेशर रीजन ज्यादा जल्दी फॉर्म होता है, जिसके वजह से बॉल स्टार्ट्स टू स्विंग इन द शाइनियर साइड। वो भाई मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ये सुन के कितने लोग का मूड खराब हुआ है। ये तो बेचारे बुमराह को देख के एकदम खुश थे कि मजा आ रहा है भाई, एकदम प्लेयर इंडिया इनको का अपना नंबर सिलेबस याद आ गया ये हाँ, सुनते। पढ़ाई घुसेड़ दी अनअकैडमी ने उसमें। बट कोई नहीं, हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। तो सर इसी बात पे आई वुड लाइक टू हैव अ सिग्नेचर ऑन दिस बॉल। बेसिकली जो मेन पर्पस था वो ये था। ये बॉल आपकी अपनी है? ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो ये जो बॉल है, दिस बॉल विल गो टू दैट स्टूडेंट जो कि मेरे बैच से 100+ एडवांस में लाएगा। दिस विल गो टू दैट स्टूडेंट। थैंक यू सर। तो बुमराह सर, आपने लेवल 1 अनअकैडमी का देख लिया जिसमें आपने कॉन्सेप्ट देखा। अब मैं आपको अनअकैडमी का लेवल 2 दिखाता हूं जहां पर हम डिमॉन्स्ट्रेशन से पढ़ाते हैं। तो हमारे अनअकैडमी के मास्टर ब्लास्टर अभिनव सर, अब आप लोगों को, अनुभव सर, अब आप लोगों को दिखाने वाले क्रेजी एक्सपेरिमेंट जो देख करके आपका दिमाग एकदम क्रेजी हो जाएगा। तो मैं इनवाइट करता हूं मास्टर ब्लास्टर अनुभव सर, प्लीज कम ऑन स्टेज। हेलो 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 सर, गुड इवनिंग। पहली बार मैं गुड इवनिंग आपके सामने कर तो
जैसा सर ने बोला कि अभी तक मेरी आदत थी कि मैं बच्चों को ज़्यादातर टास्क दिया करता था, पर आज मैं पहली बार आपको एक टास्क दूंगा। बस तो सेटअप लाया जाए सर प्लीज। सो देयर इज अ स्मॉल सेटअप एंड सर मैं चाहूंगा कि एक बार आप पूरा ऊपर से नीचे तक एक बार इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा सर प्लीज, इस तरफ से। तो एक बार ऊपर से नीचे तक सर इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैंने 2 ग्लास स्लैब लगा रखे हैं और उसमें वाटर बीड्स डाल रखे हैं, तो अनइवन रिफ्रैक्शन की वजह से थोड़ा पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। नहीं दिख रहा है यार, नहीं दिख रहा है। It's tough. एक को भी चश्मे पहनने पड़ेंगे लग रहा है। सर थोड़ा सा ऊपर का ट्राई करिए। नहीं दिख रहा है। नहीं चलिए एक काम करते हैं, सबके लिए एक साथ रिवील करते हैं। तो सर उसके लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। ये पानी का बकेट इसके अंदर धीमे धीमे करके डालना पड़ेगा। और सर आप भी प्लीज मदद करेंगे। सो प्लीज इन 3, 2, 1 सर प्लीज। भाई अनअकैडमी प्लस एट 4499 मैं का ठोको ताली। डोली डोली हो जाऊगी कहने बचनों दी फुलकारी अर्जन वैली ने पैर जोड़ के अनअकैडमी प्लस 4499 मैं क्या अनअकैडमी का बैच शुरू होने वाला है ताजा ताजा। अनअकैडमी का बैच शुरू होने वाला है ताजा ताजा। कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। शेरा वांगू यार खड़ी के पहली हार सी जना देखो ये 5000 भी हो सकता था, लेकिन 501 का शगुन अनअकैडमी वाले ने अपने स्टूडेंट्स को दिया है अपनी तरफ से। ठोको ठोको। कुंडियां दा सिंह फस गया भी कोई नितरू बड़े में खानी धरती दा खून डुलिया भी जिम तिड़के करे जो पानी ओ शेरा वांगू यार खड़ी के चक्को ओ शेरा वांगू यार खड़ी के पहली हार सी जना दे यारी अर्जन वैली यहाँ पे अब हम कुछ मंगाने वाले हैं स्टेज पे, लेकिन आपको ठीक लगा? आप समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है? नहीं अब मुझे दिख गया, अब क्लियरली विजिबल है। सो इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। अच्छा है ये कि क्वाइट एक्सेसिबल है फॉर स्टूडेंट्स, सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। प्लस क्या है ये? प्लस का मतलब क्या हुआ? अनअकैडमी प्लस। मेरे हिसाब से बुमराह सर भी यही सोच रहे होंगे कि ये प्लस क्या है। मुझे लगा मैं पूछा नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि फिर इतने यहाँ पे स्मार्ट लोग हैं तो ऐसा ना लगे कि मैं बेवकूफ़ हूँ, इसके लिए मैंने वो अवॉइड कर दिया। पर प्लस एक्चुअली ये के बारे प्लस में क्या एक है? बात मैं जानता हूँ, कोई प्लस माइनस नहीं है। वो प्लस है। और वो मल्टीप्लाई भी नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके। थोड़ा ट्विस्ट करके मल्टीप्लाई हो सकता है। करेक्ट। तो बुमराह सर जैसे आपने बोला, मैं तो गारंटी देता हूं इस पूरे देश में एक भी आदमी आपके लिए कुछ भी गलत या इस तरह का कि आप नहीं समझ पाए ये नहीं बोल सकता। लेकिन फिर भी मैं आपको ये प्लस का डेफिनेशन आपके लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। आपका क्वेश्चन बिल्कुल यॉर्कर वाला था कि प्लस क्या है, मैं भी उसका वैसा ही सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करता हूं। इमेजिन करिए आप छोटे एकदम अपने ओल्ड एज में चले गए, मतलब उस एज में चले गए हैं, एकदम यंग एज में ओल्ड एज में यंग एज में चले गए हैं, यंग एज में एकदम छोटे जैसी आप हैं, और अब आपने फैसला कर लिया है कि नहीं यार मुझे एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। जैसे ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पर फैसला करके बैठे हैं, तो आप गए हैं, आपके सामने 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, एक इंस्टीट्यूट ए है, एक इंस्टीट्यूट बी है। दोनों इंस्टीट्यूट में जब आप सोच रहे हैं कि यार किस में एडमिशन लें, तो दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट आपको सेम मिल रहा है। अब पहला वाला जो इंस्टीट्यूट है उसमें आपको सेम पिचेस मिल रही हैं, एक ही पिच है, पर आपको एक ही सेट ऑफ ट्रेनर मिल रहे हैं, एक बैटिंग कोच है, एक फील्डिंग कोच है, एक बॉलिंग कोच है, और एक ही प्रैक्टिस सेशन आपको दिन में मिलता है, और आपको टूर्नामेंट भी सिर्फ एक ही खेलने दिया जाता है। तो मैं आपको थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन से बताना चाहता हूँ। तो टूर्नामेंट भी आपको एक ही मिलना वहाँ पे खेलने को दिया जाता है। वहीं पे अगर आपके पास एक और बगल वाला इंस्टीट्यूट है, वो प्लस इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी कि आप जितने चाहें उतने एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, उतने एजुकेटर को आप चूज कर सकते हैं। तो लेट्स सी, अगर हम देखें तो पहले वाले इंस्टीट्यूट के पास सिर्फ एक ही चीज़ है, क्या कि वहाँ पर एक ही पेयर है एजुकेटर्स ट्रेनर्स का आपके लिए,
वो ट्रेनर एक ही बैटिंग कोच होगा, एक ही बॉलिंग कोच होगा, एक ही फील्डिंग कोच होगा, एक ही पिच होगी, सिर्फ एक चीज़ है। लेकिन जो दूसरा प्लस है उसमें आपके पास बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, बैटिंग कोच। आप अपने पसंद का बैटिंग कोच सिलेक्ट कर सकते हैं। आप उसी में ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि बहुत सारी पिचेस हैं, अलग अलग देश की पिच आपको एक ही जगह खेलने को मिल रही हैं, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप लोगों को मिल रही है कि आप वहीं पर जाएं और आपको जितने सारे अलग अलग कोचेस हैं, जितने ज़्यादा एडवाइस मिल सकती है, अलग अलग एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स आप लोगों को वहाँ पे एडवाइस दे सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेगी। और आखिरी में आप जब भी वहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि यार इतनी सारी चीज़ें जब मुझे मिल रही हैं वहाँ पे, इतनी सारी चीज़ें जब मुझे वहाँ पे मिल रही हैं, तो इनमें से मैं बैच कैसे बनाऊँगा? मैं तो छोटा सा जस्सी हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि इतने लोगों में से मुझे क्या चूज़ करना है? तो अनअकैडमी वहाँ पर आप लोगों को आपको क्या करता है, आपको देता है एक बैच का ऑप्शन। अब क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, तो आप कभी भी इन ट्रेनर्स में से एक ट्रेनर को अपने पसंद से चूज कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको समझ में आया? आप कौन सा वाला बैच चूज करने की पसंद करेंगे? आप एक वो वाला लेंगे जहां सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है, या वो वाला चूज करेंगे जहां पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है और जब मन हो तब रिप्लेस करके अगर आपको दिक्कत आती है तो तुरंत कोई दूसरा चूज कर सकते हैं। आज मुझे पता लगा कि बच्चे मुझे अच्छा टीचर क्यों कहते हैं। अरे मैं आम भाषा में बताता हूँ। नहीं, मैं समझ गया, शॉर्ट में तो मैं समझ ही गया क्या कहना चाह रहे हैं, बट मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये एक्सप्लेनेशन से नहीं थी कि इन्होंने बॉलिंग कोच की तो बात ही नहीं की, इन्होंने सिर्फ बैटिंग कोच की बात कर रहे थे। बट ऑब्वियसली व्हेन यू हैव मोर ऑप्शंस आई वुड ऑब्वियसली सिलेक्ट द एकेडमी विद मोर ऑप्शंस। थैंक यू सर। तो दिस इज द प्लस, अनअकैडमी प्लस, जहां पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत क्रेजी ऑप्शन हैं, बेस्ट एजुकेटर्स हैं और आपको यही चूज करना चाहिए। एंड जैसा सर ने समझाया तो एक बार इस प्लस को देख भी लेते हैं हम। बिल्कुल सर। एवरी एजुकेटर प्लीज कम ऑन द स्टेज, एवरीबॉडी प्लीज, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीबॉडी। बहुत मिल गया टेंशन। ये एजुकेटर्स का मैंने देख लिया भाई, इनको टेंशन चाहिए था पूरा, गेंद दिखा के खुद ही आ गए। ठीक है, प्लीज आप लोग अब जाओ अपनी जगह पे। है ना, माहौल बन रहा है। ये बेचारे बुमराह को देखने आए, उनको ढक लिया लोगों ने। थैंक यू सो मच। पूरा फैन मीट चल रहा है यहाँ पे, मौके का फायदा एजुकेटर्स उठाते हुए। अच्छा, आप लोगों को क्लियर हो गया ना, ये जो बॉल वाला एग्जाम्पल था, ये बॉल के लिए नहीं था, क्लासेस के लिए था। कुछ बच्चे एक्साइटेड है कि गेंद मिलेगी हमें, यार वाह। यस यस, एक बार अपने एजुकेटर्स के लिए तालियां बजा दो यार, क्या अमेजिंग। तो अभी दोस्तों माहौल ये होने वाला है कि हम ऐसी कुछ ऐतिहासिक क्लिप्स देखेंगे जो हमने देख रखी है, बट एक बार फिर यादें ताजा करेंगे और ये समझेंगे कि उस टाइम सर के दिमाग में क्या चल रहा था। ये जो माहौल चल रहा था धुआंधार, है ना। एक बार स्क्रीन पे क्या हम वो देख सकते हैं? अगर थोड़ा सा हमें स्पेस देना होगा। यस प्लीज, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए। Usman Khawaja just trying to hold him up and the frustration. Come on, let me at you. Okay.
There's the gamesmanship. I don't really know that it's much of his bit to get involved. Oh, it's taken, is it? No, we're not sure. Hold on. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या माहौल है, देख रहे हो, देख रहे हो माहौल। सर मैं भी काफ़ी स्पोर्ट एंथुजियास्ट हूँ, मैं लूडो वगैरह मैंने बढ़िया काफ़ी अच्छा मैं रहा हूँ, एक्टिव रहा हूँ। बट जैसे मुझे याद है कि जब ऐसा स्ट्रेस होता था, अगर मैं कुछ खेल रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि अपोनेंट जीत रहा है, तो मैं गोटी फेंक के भाग जाता था। बट यहाँ तो ऐसा नहीं चलेगा। इस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या स्ट्रेटेजी चल रही थी आपके दिमाग में? पता नहीं, इसमें तो आपको कुछ और लग रहा होगा कि मैं झगड़ा कर रहा हूँ। मैं तो उससे पूछ रहा था सब ठीक है, अगर मम्मी ठीक है, घर पे सब ठीक है। तो उसने बोला हाँ ठीक है, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, अभी मैं बॉल डाल देता हूँ। आपको पता नहीं कुछ और इंटरप्रेट कर लिया होगा आप लोगों ने। आई थिंक उधर वर्ड्स नहीं थे, तो इसके लिए मे बी मिसकम्युनिकेशन हो और गई कितने हो। प्यार से पूछा इन्होंने, सब ठीक है, सब ठीक है। बट बाद में इन्होंने बोला था कि आओ बाहर चाय पिलाते हैं तुम्हें दोस्त। फैंटास्टिक बॉलिंग, बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। नहीं, ऐसा होता रहता है कम टाइम्स, गेम जब टाइट होती है थोड़ा, हम भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो भी टाइम वेस्ट कर रहे थे, तो थोड़ा हम प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। बट दिस इज नॉट द बेस्ट एग्जाम्पल। ये मैं ऐसा पूरे टाइम गुस्सा नहीं होता हूँ, बट समटाइम्स इट हैपेंस। कूल। एक और क्लिप है, आइए देखते हैं। He's got him. He has done the job. He's broken through. The big man turns around and looks at the shattered stumps. He leaves the park in India. India are seriously back in this. What? कैसे कैसे संभालते हो? मतलब मैं होता तो कपड़े बड़े फाड़ लेता भाई अपने। अगर ऐसा विकेट मैंने लिया हो तो क्या चीजें। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। सब बैट्समैन आपसे डरते हैं, पर आपका कोई स्पेशल अपोनेंट है? अगर कोई आपको लगता है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि कुछ डरते हैं, बट ऐसे कुछ तो होगा जहां लगता होगा चैलेंज। और ऑस्ट्रेलिया क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई भी अपोनेंट इजी होता है, बट ऐसे मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ कि मेरे को किसी से डर लगता है, क्योंकि अगर मैं डर जाऊँगा तो मैं खेलूँगा कैसे और मैं परफॉर्म कैसे करूँगा? मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हम अगर डरने लगेंगे तो फिर कैसे जीतेंगे और कैसे प्रेशर संभालेंगे? बट जो आपने क्लिप दिखाई थी, उस मामले में हमारी टीम थोड़ी नर्वस तो हो गई थी कि 30 बॉल्स 30 था, उस टाइम बहुत क्रूशियल था। हम लोग थोड़े टाइम पहले ही एक वर्ल्ड कप फाइनल हारे थे, तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे कि हम लोग इंडिया को वर्ल्ड कप जिता पाए, और ये बहुत क्लोज आ गया था। तो उस टाइम दिन की मैच थी, T20 मैच दिन में हम तो खेलते नहीं है, बट ऐसे टाइम पे हम लोग खेल रहे थे, और फिर ये बहुत क्रूशल ओवर था। बट इतना जल्दी मैं सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद 2 ओवर और थे, तो हम लोग गेम में बहुत इमोशनल भी हो गए आफ्टरवर्ड्स। तो आपने सबने देखा ही, ऑब्वियसली जब हम इंडिया आए तो सेलिब्रेशंस तो सबने देखी थी। बट ये बहुत स्पेशल मोमेंट रहेगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीता। ऑब्वियसली मेरा बेटा भी था उधर, मेरी फैमिली भी थी, सो बहुत मेमोरेबल डे है, और मेरे को हमेशा ये याद रहता है, और मैं हमेशा ये इसको बहुत फॉन्ड मेमोरी में रखता हूँ। कमाल। एक और वीडियो क्लिप है, आइए, कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज? थोड़ा सा Bumrah! 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 फिलहाल ये बच्चा बड़ा हो गया है, ये थोड़े पुरानी क्लिप है, ये अभी प्रॉपर बोल सकता है, क्योंकि अभी हम ऑस्ट्रेलिया के टूर में जब गए थे, तो दिस किड इज ओल्डर नाउ एंड ही इज एबल टू प्रोनाउंस माय नेम। बट ये जब ये क्लिप मेरे बेटे ने भी देखी है, तो वो अभी इज जस्ट 1.5, तो उसको पता नहीं है कि ये उसको बुला रहा है कि मुझे बुला रहा है, क्योंकि मेरा नाम तो जसप्रीत है, बुमराह हमारा सरनेम है। बट या दिस इज वेरी स्वीट, एंड दिस वाज व्हेन द कोविड सीरीज वाज देयर,
So it was very sweet of him. And now this kid is older, so yeah, I met him this time as well. पाजी एक बात पूछनी थी, यहाँ पे देखो सबके ऊपर कोई ना कोई स्ट्रेस होता है, आप स्ट्रेस से कैसे डील करते हो? जब भी बहुत मैच पहुंच जाता है इस लेवल पे कि बहुत स्ट्रेस हो जाता है, इनके भी एग्जाम होते हैं तो ये स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि हमें करियर में आगे जाना है, तो वो स्ट्रेस से कैसे मैनेज करते हो, क्या मैनेज करते हो? स्ट्रेस तो आएगा ही ज़िंदगी भर, कोई ना कोई चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं, बट मेरा तरीका है स्ट्रेस को हैंडल करने का कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जितना मेरे हाथ में है मैं उसको बेस्ट देता हूँ, बाकी हर टाइम आउटकम मेरे हाथ में नहीं रहेगा, एंड रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं रहेगा। चीज़ें जो मेरे हाथ में नहीं है या मैं उस पर इम्पैक्ट नहीं कर सकता हूँ तो उसके बारे में मैं नहीं सोचता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा अपने आप को देखूँ, अपनी चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ अच्छी कर सकूँ, अपने तरफ से बेस्ट प्रिपेयर हो सकूँ। उसके बाद कुछ चीज़ें मैं चांस पे भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि अगर मैं बेस्ट प्रिपेयर्ड हूँ तो भगवान भी मदद करते हैं और चीज़ें आगे लेके जाते हैं। तो मैं यही कोशिश करता रहता हूँ कि यू आर बेस्ट प्रिपेयर्ड, यू हैव डन एब्सोल्युटली एवरीथिंग इन योर पावर, देन लीव द थिंग्स एंड देन एवरी गुड थिंग विल फॉलो। पाजी ये तो सर की बात हो गई, आपको स्ट्रेस होता है, आप क्या करते हो? भाई मैं मंदिर जाता हूं, अंदर नहीं जाता, मैं बाहर रहता हूं। जहां लोग जूते चप्पलें उतारते हैं ना, मैं वहां उसको मिक्स कर देता हूं ऐसे करके और फिर दूर जाके खड़ा हो जाता हूं। आदमी जब मंदिर से निकल के अपनी एक चप्पल उठा के उसको मिलाने के लिए दूसरी चप्पल ढूंढता है ना, उसको देख के मेरा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। एक आदमी को स्ट्रेस खत्म करके 28 लोगों को अंदर स्ट्रेस दे दिया। क्या बाजी, कमाल कर रहे हो। सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, अगर आप क्रिकेटर नहीं बनते तो आप क्या बनते? मेरे ख्याल से मैं स्ट्रगलिंग क्रिकेटर ही होता, क्योंकि मैंने और कुछ सोचा ही नहीं था। ऑब्वियसली दैट इज नॉट द बेस्ट थिंग टू डू। यू हैव टू हैव अ बैकअप प्लान। मेरी मम्मी स्कूल की प्रिंसिपल थी और वो बहुत प्राउड नहीं थी ये बात से कि मेरे पास और कोई बैकअप प्लान नहीं है। सो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड प्लीज़ पढ़ाई करके बैकअप प्लान रखें, बट मेरे पास यही था। एंड ऑब्वियसली आई वॉज ऑन लकी साइड एज वेल कि भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मैं आगे बढ़ पाया और ये प्रोफेशन बन गया। क्या बात। जब इतने लोग चीयर करते हैं तो वो ऑफ कोर्स मोटिवेटिंग होता होगा, पर कभी कभी डिस्ट्रैक्शन भी होती है वो चीयरिंग से। मैं शायद थोड़ा इसमें अलग हूँ, क्योंकि मैं जब क्रिकेट खेलता हूँ ना, तब मुझे ना मेरी फैमिली दिखती है ना मैच जीतने के बाद अलग बात है, बट जब हम सर्कल के अंदर होते हैं ना, तो हमको फोकस करना होता है, क्योंकि हमारे हाथ में बहुत सारी चीज़ें होती है कि हमको फोकस करना है, क्योंकि अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए तो नहीं हो पाएगा एग्जीक्यूशन। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हम गलती करने की लोग वेट ही कर रहे हैं कि हमको पूरा इतना बड़ा लाइन आ जाएगा कि भाई बहुत सारी गलती हो गई। सो ऑब्वियसली जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम लोग बाहर डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते। ऑब्वियसली टीम को सपोर्ट से बहुत फ़र्क पड़ता है एंड काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं, बट हम एज प्लेयर्स जब तक काम ख़त्म नहीं होता है बाहर नहीं देखते मोस्ट ऑफ द टाइम। और फोकस कैसे रहते हैं? फोकस आपने कहा कि मैं रखता हूं, फोकस रखने के लिए कोई ट्रिक, कोई एडवाइस हम सबको दे सकते हैं? फोकस रखने के लिए कोई ऐसी स्पेशल टिप नहीं है, बिकॉज आई फॉलोड माई पैशन। मेरे को ये फोर्स नहीं करना पड़ता है कोई चीज़ करने के लिए। जैसे अगर मैं क्रिकेट में प्रोफेशन में चाहता था मैं क्रिकेटर बनूं, तो मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया या किसी ने धक्का नहीं मारा कि जाके क्रिकेट खेलो, मेहनत करो और क्रिकेटर बनो। मेरे को जब आपका पैशन होता है तो फोकस ऑटोमेटिक रहता है, उसके लिए आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए या आपको कोई डिस्ट्रैक्शन हटा नहीं सकती। तो वही चीज़ें पे मैं फोकस करता था कि मुझे अगर क्रिकेटर बनना था, मुझे उसमें पूरा अपना जान लगाना पड़ेगा, तो ही मुझे रिजल्ट मिलेगा। क्या बात है, जोरदार तालियां बुमराह बाजी के लिए। भाई माँ का ठोको ठोको शेरा वांगू यार खड़ी के वैली नाल सी जना दे यारी अर्जन वैली ने हो पैर जोड़ के गंडासी मारी अर्जन वैली ने। मुझे पता है कि आज बुमराह सर हमारे बीच में आए हैं और आप लोग काफ़ी एक्साइटेड हो और आप जाके बॉलिंग मत करने लग जाना। आपको पता है कि जो फोकस है ये ज्ञान लेना है, जो आप पढ़ रहे हो वो जेई नीट, आप लोग अपने पे फोकस रहो, ठीक है? सो अब सर हम एक सेशन करने वाले हैं जहाँ पे कुछ एजुकेटर्स हैं और कुछ रैंकर्स हैं जो आपके साथ आपसे मिलेंगे और आपके साथ तस्वीर लेंगे। यस, आर यू गाइस रेडी? ये थोड़ा ऑकवर्ड माहौल रहता है। यस प्लीज वेलकम। यस तो उन्होंने मना किया।
ये क्या? अच्छा, सारे जेई नीट के रैंकर्स भी प्लीज आ जाओ यार. यस प्लीज कम कम कम. हम सब एक काम करेंगे. एक सेकंड. एक छोटा सा बॉलिंग एक्शन भी करेंगे, है ना? हाँ. थैंक यू सो मच सर. बहुत Thank you शुक्रिया. for having me. Thank you. थैंक यू सो मच. अरे हाथ मिला लो. अरे बेइज्जती हो जाएगी, कैमरा रिकॉर्डिंग पे चालू. थैंक यू प्लीज. अच्छा